कभी एग्जाम हॉल में जब पेपर आपके सामने आता है और आपका दिमाग बिल्कुल सफ़ेद खाली हो जाता है। वो सारी रात की मेहनत, वो सारे रटे हुए पेजेस जैसे एक पल में हवा बन गए हों। या किसी का नाम जो आपको 2 मिनट पहले ही बताया गया था और अब आप अकवर्ड होकर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो नाम आपके दिमाग से पूरी तरह मिट चुका है और आप खुद को कोसते हैं, मेरी याददाश्त इतनी खराब क्यों है। हम सब इस धोखे में जीते हैं कि मेमोरी एक गिफ्ट है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है और कुछ को नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमें हमारी असली दिमागी ताकत इस्तेमाल करने से रोकता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग एक कैमरा है, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है, एक ऐसा सीक्रेट मेथड जो आपके दिमाग को एक छलनी से बदलकर एक अनलिमिटेड वर्ल्ड बना सकता है जिसमें आप जो चाहें उसे हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, आपकी याददाश्त खराब नहीं है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि खराब याददाश्त जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ अनट्रेन याददाश्त होती है। आपकी याददाश्त एक मसल की तरह है। अगर आप जिम जाना छोड़ दें तो आपके मसल्स कमजोर हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मसल्स खराब हैं, इसका मतलब है कि उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। एग्जाम्पल, आज से 15 साल पहले आपको शायद अपने 10 सबसे करीबी दोस्तों के फोन नंबर मुंह जबानी याद थे। आज शायद अपना खुद का भी मुश्किल से याद हो। क्यों? क्या आपकी याददाश्त खराब हो गई? नहीं, आपने बस उस मसल का इस्तेमाल करना अपने फोन पर छोड़ दिया है। लोगन डेविडसन कहते हैं कि हम सब एक मेंटल एथलीट बनने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, पर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल एक वेयर हाउस की तरह करते हैं जिसमें हम सामान फेंकते हैं और वो खो जाता है, जबकि हमें उसे एक लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए जहां हर इंफॉर्मेशन अपनी सही जगह पर रखी हो। ये किताब आपको उसी लाइब्रेरी को बनाना सिखाएगी। ये आपको वो एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स देगी जिससे आप अपनी मेमोरी मसल को इतना ताकतवर बना लेंगे कि आपको खुद अपनी दिमागी शक्ति पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि आपकी याददाश्त खराब है। आज से कहिए, मेरी याददाश्त अनट्रेन्ड है पर अब ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। चैप्टर 2, दिमाग कैसे याद रखता है। अपनी याददाश्त को ट्रेन करने से पहले हमें यह समझना होगा कि वो काम कैसे करती है। दिमाग किसी इंफॉर्मेशन को 3 स्टेप्स में प्रोसेस करता है: एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। एनकोडिंग का मतलब है बाहर की इंफॉर्मेशन को एक ऐसी भाषा में बदलना जिसे आपका दिमाग समझ सके। स्टोरेज का मतलब है उस इंफॉर्मेशन को दिमाग में सहेजना, और रिट्रीवल का मतलब है जरूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को वापस ढूंढ कर लाना। एग्जाम्पल, सोचिए आप एक नई कार देखते हैं। आपकी आंखें उसके रंग और शेप को एनकोड करती हैं। आपका दिमाग उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अगले दिन जब कोई उस कार के बारे में पूछता है तो आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं। ज्यादातर लोगों की समस्या स्टोरेज में नहीं बल्कि एनकोडिंग और रिट्रीवल में होती है। हम इंफॉर्मेशन को ठीक से एनकोड ही नहीं करते, हमारा ध्यान कहीं और होता है। जब कोई आपको अपना नाम बताता है तो आप उसका नाम सुनने की बजाय ये सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या कहूं। जब इंफॉर्मेशन दिमाग में ठीक से गई ही नहीं तो वो बाहर कैसे आएगी। फोटोग्राफिक मेमोरी की सारी टेक्निक्स इन्हीं 2 चीज़ों पर काम करती हैं। वो आपको सिखाती हैं कि इंफॉर्मेशन को एक मज़ेदार और यादगार तरीके से एनकोड कैसे करें ताकि बाद में उसे रिट्राइव करना बच्चों का खेल बन जाए। चैप्टर 3, पहला नियम, एसोसिएशन। अगर आपको इस पूरी किताब से सिर्फ एक ही चीज सीखनी हो तो वो ये है, हमारा दिमाग आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन को याद नहीं रखता, वो हमेशा चीजों को जोड़कर याद रखता है। इसे एसोसिएशन, जुड़ाव का नियम कहते हैं। आपका दिमाग एक मकड़ी के जाले की तरह है। हर इंफॉर्मेशन उस जाले का एक धागा है जो हजारों दूसरे धागों से जुड़ा हुआ है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको उसे उस इंफॉर्मेशन से जोड़ना होता है जिसे आप पहले से जानते हैं। एग्जाम्पल, एक बच्चा
एप्पल का मतलब कैसे सीखता है? वो एप्पल शब्द को एक लाल गोल फल की इमेज से जोड़ता है, उसके मीठे स्वाद से जोड़ता है और ये फॉर एप्पल की आवाज़ से जोड़ता है। ये सारे कनेक्शंस उस इंफॉर्मेशन को उसके दिमाग में चिपका देते हैं। जब भी आप कुछ नया याद करने की कोशिश करें तो खुद से ये सवाल पूछिए, ये मुझे किस चीज़ की याद दिलाता है? ये किसके जैसा लगता है? मैं इसे उस चीज़ से कैसे जोड़ सकता हूं जिसे मैं कभी नहीं भूलता? याद रखना कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्टिव क्रिएटिव प्रोसेस है। आपको इंफॉर्मेशन को लेना है और उसे अपनी कल्पना के गोंद से किसी पुरानी मजबूत मेमोरी से चिपका देना है। जितना मजबूत जोड़ होगा, मेमोरी भी उतनी ही पक्की होगी। चैप्टर 4, दूसरा नियम, विजुअलाइजेशन। हमारा दिमाग शब्दों को याद रखने के लिए नहीं बना है, ये तस्वीरों को याद रखने के लिए बना है। हजारों सालों तक हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे। उन्हें ये याद रखना होता था कि कौन सा जानवर खतरनाक है, उसकी तस्वीर, और कौन सा फल जहरीला है, उसकी तस्वीर। शब्दों का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ, इसीलिए एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है वाली कहावत बिल्कुल सच है। अगर आप किसी चीज को याद रखना चाहते हैं तो उसे अपने दिमाग में एक तस्वीर में बदल दीजिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको याद रखना है कि आपको बाजार से ब्रेड, अंडे और दूध लाना है। ये 3 शब्द हैं, इन्हें भूलना आसान है। अब इसे एक तस्वीर में बदलिए। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा ब्रेड का टुकड़ा अपने ऊपर अंडों से जगलिंग कर रहा है और करतब दिखाने के बाद वो एक स्विमिंग पूल में कूद जाता है जो दूध से भरा है। ये तस्वीर इतनी अजीब और मज़ेदार है कि आप इसे भूल ही नहीं सकते। विजुअलाइजेशन का नियम कहता है कि आपकी तस्वीर जितनी ज़्यादा अजीब, मज़ेदार और एग्जैजरेटेड, बड़ी छड़ी होगी, आपकी मेमोरी उतनी ही मजबूत होगी। नॉर्मल चीज़ें बोरिंग होती हैं और दिमाग उन्हें भूल जाता है। अनोखी चीज़ें दिमाग को चौंका देती हैं और वो उन्हें याद रखता है। तो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ पढ़िए मत, उसे देखिए, उसे अपनी मेंटल स्क्रीन पर एक मूवी की तरह चलाइए। उसमें रंग भरिए, एक्शन डालिए और उसे मज़ेदार बनाइए। आप अपने दिमाग के डायरेक्टर हैं, एक यादगार फिल्म बनाइए। चैप्टर 5, द लिंक मेथड। अब हम अपनी पहली रियल मेमोरी टेक्निक सीखेंगे। ये एसोसिएशन और विजुअलाइजेशन के नियमों को एक साथ इस्तेमाल करती है। इसे द लिंक मेथड कहते हैं। ये किसी लिस्ट को याद करने के लिए सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसका तरीका बहुत आसान है। आपको लिस्ट की पहली चीज को दूसरी चीज से एक अजीब सी मेंटल इमेज में जोड़ना है, फिर दूसरी चीज को तीसरी से, तीसरी को चौथी से, और इसी तरह एक चेन बनानी है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी शॉपिंग लिस्ट है, केले, साबुन, आलू और पेन। स्टेप 1, पहली 2 चीजों को जोड़िए, केले और साबुन। कल्पना कीजिए कि आप एक केले से नहा रहे हैं और उस पर से साबुन का झाग निकल रहा है। स्टेप 2, दूसरी और तीसरी चीज को जोड़िए, साबुन और आलू। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा साबुन है जिसके अंदर से छोटे छोटे आलू निकल रहे हैं। स्टेप 3, तीसरी और चौथी चीज को जोड़िए, आलू और पेन। कल्पना कीजिए कि आप एक आलू को छील रहे हैं और उसके अंदर से स्याही वाला पेन निकल रहा है। अब जब आप बाजार जाएंगे तो आपको सिर्फ पहली चीज केले को याद करना है। केला आपको साबुन की याद दिलाएगा, साबुन आपको आलू की और आलू आपको पेन की। आपने एक अटूट मेंटल चेन बना ली है। ये मेथड किसी भी तरह की लिस्ट के लिए काम करता है। शॉपिंग लिस्ट, स्पीच के पॉइंट्स, एग्जाम के टॉपिक्स। बस याद रखिए, आपकी इमेजेस जितनी ज्यादा एक्शन से भरपूर और अजीब होंगी, ये मेथड उतना ही बेहतर काम करेगा। ये दिमाग के लिए एक खेल जैसा है। चैप्टर 6, द पेग सिस्टम। द लिंक मेथड एक लिस्ट को क्रम में याद रखने के लिए अच्छा है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि लिस्ट में 7वें नंबर पर क्या था, तो आपको पूरी चेन से गुजरना पड़ेगा। इस समस्या को डू पेग सिस्टम सॉल्व करता है। पेग का मतलब है खूंटी। यह सिस्टम आपको कुछ मेंटल पेग्स, खूंटियां देता है जिन पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन टांग सकते हैं। ये पेग्स हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। सबसे कॉमन पेग सिस्टम है रहीमिंग पेग सिस्टम। एग्जाम्पल,
हम 1 से 10 तक के नंबर्स के लिए राइम करने वाले शब्द चुनते हैं। ये हमारे पेग्स हैं। 1 इक्वल्स गन, 2 इक्वल्स शू, 3 इक्वल्स ट्री, 4 इक्वल्स डोर, 5 बराबर हैव मधुमक्खी का छत्ता, एंड सो ऑन। अब मान लीजिए आपको याद रखना है कि चौथे आइटम गाड़ी है, तो आप डोर, पेग फॉर 4 और गाड़ी को जोड़कर एक इमेज बनाएंगे, जैसे एक बहुत बड़ी गाड़ी एक छोटे से दरवाजे से निकलने की कोशिश कर रही है। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि चौथे आइटम क्या था, तो आपका दिमाग सोचेगा 4 राइम्स विथ डोर, और डोर की इमेज आपको तुरंत गाड़ी की याद दिला देगी। आपको पूरी लिस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी नंबर पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। यह सिस्टम शुरू में थोड़ी मेहनत मांगता है, क्योंकि आपको पेग्स याद करने पड़ते हैं, पर एक बार ये पेग्स आपके दिमाग में बस गए तो ये आपकी मेमोरी के लिए एक सुपर पावर बन जाते हैं। आप एक ही बार में 10, 20 या 50 चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। चैप्टर 7, याददाश्त का महल, द लोकी मेथड। अब हम उस तकनीक पर आते हैं जिसे इतिहास के सबसे महान ओरेटर्स और मेमोरी चैंपियंस इस्तेमाल करते आए हैं। ये सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर मेमोरी टेक्निक है। इसे द लोकी मेथड या मेमोरी पैलेस कहते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग जगहों को याद रखने में एक्सपर्ट होता है। आपको शायद कल पढ़ा हुआ पेज याद ना हो, पर आपको अपने घर का हर कोना पूरी डिटेल में याद है। यह मेथड हमारी इसी नेचुरल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल, अपना घर आपका मेमोरी पैलेस है। आपको अपने घर में एक रास्ता तय करना है, जैसे मेन डोर, लिविंग रूम सोफा, टीवी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज। अब आपको जो भी लिस्ट याद करनी है, उसके हर आइटम को इस रास्ते के हर लोकेशन पर एक अजीब सी इमेज में रख दीजिए, जैसे आपके मुख्य द्वार पर हजारों केले लटक रहे हैं। आपके सोफे पर एक बहुत बड़ा साबुन बैठा टीवी देख रहा है। टीवी के अंदर से आलू निकल रहे हैं। अब जब आपको वो लिस्ट रिकॉल करनी है, तो आपको सिर्फ अपने दिमाग में अपने घर के उस रास्ते पर चलना है। आप जैसे ही मेन डोर पर पहुंचेंगे, आपको केले याद आ जाएंगे। सोफा पर पहुंचेंगे तो साबुन याद आ जाएगा, और इसी तरह पूरी लिस्ट। ये टेक्निक इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि ये आपकी स्पेशियल मेमोरी का इस्तेमाल करती है, जो हमारी सबसे मजबूत मेमोरी होती है। आप इंफॉर्मेशन को एक जानी पहचानी जगह के साथ सिक्योरली लॉक कर देते हैं। चैप्टर 8, अपना मेमोरी पैलेस कैसे बनाएं। एक अच्छा मेमोरी पैलेस बनाने के लिए आपको किसी महल की जरूरत नहीं है। कोई भी जगह जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपका मेमोरी पैलेस बन सकती है। आपका घर, आपका स्कूल, आपका ऑफिस या आपके मोहल्ले का पार्क। सबसे पहला कदम है एक ऐसी जगह चुनना जिसे आप आंखें बंद करके भी विजुअलाइज कर सकते हैं। शुरुआत के लिए आपका अपना घर सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप उसे किसी से भी बेहतर जानते हैं। दूसरा कदम है एक लॉजिकल रास्ता, रूट तय करना। ऐसा रास्ता जिस पर आप हमेशा एक ही क्रम में चलेंगे, जैसे दरवाजे से अंदर आना, फिर लिविंग रूम में जाना, फिर किचन, फिर बेडरूम। रैंडमली मत घूमिए, एक फिक्स्ड पाथ बनाइए। एग्जाम्पल, अपने लिविंग रूम में ही आप 5 से 10 लोकेशन तय कर सकते हैं। एक दरवाज़ा, दूसरे दरवाजे के पास रखा जूता रैक, तीसरा सोफा, चौथा सेंटर टेबल, 5वां टीवी, छठी खिड़की, और इसी तरह ये लोकेशंस डिस्टिंक्ट और मेमोरेबल होनी चाहिए। तीसरा कदम है इस रास्ते को अपने दिमाग में पक्का करना। आंखें बंद करके इस रास्ते पर 10 से 15 बार चलिए, आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी, जब तक ये रास्ता आपके लिए पानी की तरह साफ ना हो जाए। अब आपका मेमोरी पैलेस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए तैयार है। आप जितने चाहें उतने महल बना सकते हैं। चैप्टर 9, चेहरों और नामों को याद रखना। किसी का नाम भूल जाना सबसे एम्बैरेसिंग सोशल सिचुएशंस में से एक है। ये सामने वाले को महसूस कराता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छी खबर यह है कि नामों को याद रखने की स्किल
सीखी जा सकती है। नामों को भूलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। रोहित या प्रिया शब्द का कोई विजुअल मतलब नहीं होता। आपको उस नाम को एक तस्वीर में बदलना होगा और उस तस्वीर को उस इंसान के चेहरे की किसी खासियत से जोड़ना होगा। एग्जाम्पल, आप एक इंसान से मिलते हैं जिसका नाम हिमांशु है और उसकी नाक थोड़ी लंबी है। हिमांशु सुनकर आपको हिम बर्फ की याद आती है। अब एक इमेज बनाइए। कल्पना कीजिए कि उसकी लंबी नाक पर बहुत सारी हिम बर्फ जमी हुई है। ये एक मज़ेदार और यादगार इमेज है। अगली बार जब आप उसे देखेंगे तो उसकी नाक आपको बर्फ की और बर्फ आपको हिमांशु की याद दिलाएगी। इस प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। एक, ध्यान दीजिए। जब कोई नाम बताए तो उसे सच में सुनिए। 2, नाम को तस्वीर में बदलिए। सागर के लिए समुद्र, कमल के लिए कमल का फूल। 3, चेहरे पर कोई खासियत ढूंढिए। बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, कोई तिल। 4, दोनों को एक एक्शन पैक इमेज में जोड़ दीजिए। शुरू में ये स्लो लगेगा, पर प्रैक्टिस के साथ ये प्रोसेस सेकंड के अंदर होने लगेगा। आप लोगों से मिलते जाएंगे और उनके नाम आपके दिमाग में छपते जाएंगे। चैप्टर 10, नंबर्स को कैसे याद रखें। नंबर्स नामों से भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। उन्हें याद रखना बहुत मुश्किल होता है। क्रेडिट कार्ड नंबर्स, फोन नंबर्स, पासवर्ड्स, हिस्टोरिकल डेट्स। इसका समाधान भी वही है, नंबर्स को तस्वीरों में बदलना। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जिसे मेजर सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में 0 से 9 तक के हर डिजिट को एक व्यंजन ध्वनि को असाइन किया जाता है। जैसे 0 इक्वल्स S और Z, 1 इक्वल्स T और D, 2 इक्वल्स N, 3 इक्वल्स M, 4 इक्वल्स R, T एंड सो ऑन। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको नंबर 30 याद रखना है। मेजर सिस्टम के अनुसार 3 बराबर M और 2 बराबर N। अब M और N साउंड से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, जैसे MAN। अब 32 को याद रखने की बजाय आप सिर्फ मैन, आदमी की इमेज को याद रखेंगे। एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर एक कंक्रीट इमेज में बदल गया। अब अगर आपको एक लंबा नंबर याद रखना है, जैसे 921, 9 इक्वल्स P और B, 2 इक्वल्स N, 1 इक्वल्स T और D, इससे आप वर्ड बना सकते हैं पेनुट। 921 को याद रखने से कहीं ज्यादा आसान एक मूंगफली पीनट की तस्वीर को याद रखना है। यह सिस्टम मेमोरी चैंपियंस का सीक्रेट वेपन है। इसमें मास्टर बनने में समय लगता है क्योंकि आपको नंबर साउंड एसोसिएशन को याद करना पड़ता है, पर एक बार आपने ये कर लिया तो आपकी नंबर्स को याद रखने की क्षमता इन्फिनिट हो जाएगी। आप सच में एक ह्यूमन कैलकुलेटर बन सकते हैं। चैप्टर 11, स्टूडेंट्स एंड स्टडी के लिए मेमोरी टेक्निक्स। एग्जाम के लिए पढ़ना एक नाइटमेयर हो सकता है। हम घंटों तक किताबों को रटते हैं और अगले दिन सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि हम दिमाग के नेचुरल तरीके से नहीं पढ़ रहे। मेमोरी टेक्निक्स आपकी स्टडी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। सिर्फ रीरीडिंग करना पढ़ने का सबसे बेकार तरीका है। ये आपको सिर्फ एक इल्यूजन देता है कि आपको सब कुछ याद है। आपको इन्फॉर्मेशन के साथ एक्टिवली एंगेज करना होगा। मेमोरी पैलेस हिस्ट्री की डेट्स, साइंस के फॉर्मूलाज और की कॉन्सेप्ट्स को याद करने के लिए परफेक्ट है। एग्जाम्पल, आपको बायोलॉजी में हार्ट के पार्ट्स का क्रम याद करना है। आप अपने घर को मेमोरी पैलेस बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके मेन डोर पर वेना कावा का बड़ा सा बोर्ड लगा है। आप अंदर आते हैं और देखते हैं कि आपके सोफा राइट एट्रियम पर एक ट्राइकोस्पिड वॉल्व की शेप का कुशन रखा है। यह आपको टीवी राइट वेंट्रिकल की तरफ पॉइंट कर रहा है। टीवी पर पल्मोनरी आर्टरी का ऐड चल रहा है जो आपको फेफड़ों वाले पोस्टर तक ले जाता है। आप एक कहानी बना रहे हैं। माइंड मैपिंग एक और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। एक बड़े चैप्टर को एक सिंगल पेज पर कीवर्ड्स और इमेजेस के रूप में ऑर्गेनाइज करना। यह आपको बिग पिक्चर देखने में मदद करता है
और इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली कनेक्ट करता है। तो अगली बार जब आप पढ़ने बैठें तो सिर्फ हाइलाइटर लेकर रीड मत कीजिए, क्रिएटिव बनिए। इन्फॉर्मेशन को स्टोरीज में, इमेजेस में और माइंड मैप्स में बदलिए। पढ़ाई को एक बोरिंग काम से एक मज़ेदार खेल बना दीजिए। चैप्टर 12 फोकस द अल्टीमेट वेपन। आप दुनिया की सारी मेमोरी टेक्निक्स सीख सकते हैं, पर अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो सब कुछ बेकार है, और वो चीज़ है फोकस, एकाग्रता। फोकस ही वो लेंस है जो दिमाग की सारी एनर्जी को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है। आज की दुनिया हमारी फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस, हमारा दिमाग लगातार एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जंप कर रहा है। हम मल्टीटास्किंग के धोखे में जी रहे हैं। सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो किताब पढ़ रहा है, हर 5 मिनट में वो अपना फ़ोन चेक करता है। उसे लगता है कि वो दोनों काम कर रहा है, पर हकीकत में हर बार जब वो फ़ोन देखता है और फिर वापस किताब पर आता है तो उसके दिमाग को दोबारा फोकस बनाने में कई मिनट लग जाते हैं। वो असल में पढ़ नहीं रहा, सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है। फोकस को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है द पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट के लिए एक सिंगल टास्क पे काम कीजिए। कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ वो एक काम, और 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। यह आपके दिमाग को एक रेस हॉर्स की तरह ट्रेन करता है, छोटी स्प्रिंट्स के लिए। जब आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो उसे अपना 100% फोकस दीजिए। उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहिए। अगर आप इन्फॉर्मेशन को एनकोड करते समय ही प्रेजेंट नहीं हैं तो आप उसे रिट्रीव करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? फोकस अच्छी मेमोरी की पहली और आखिरी शर्त है। चैप्टर 13 दिमाग के लिए सही फ्यूल। आपकी याददाश्त सिर्फ मेंटल टेक्निक्स पर ही डिपेंड नहीं करती, ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप अपने शरीर और दिमाग को क्या फ्यूल दे रहे हैं। एक हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड की नींव है। सबसे ज़रूरी चीज़ है नींद। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग क्लीन अप मोड में चला जाता है। वो दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ज़रूरी यादों को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है और बेकार की इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है। एग्जाम्पल, एक स्टडी में 2 ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को एक लिस्ट याद करने को दी गई। एक ग्रुप को उसके बाद सोने दिया गया, दूसरे ग्रुप को पूरी रात जगाए रखा गया। अगले दिन जिस ग्रुप ने नींद पूरी की थी उसे लिस्ट 40% ज़्यादा बेहतर तरीके से याद थी। नींद मेमोरी को सीमेंट करने का काम करती है। आपकी डाइट भी उतनी ही ज़रूरी है। आपका दिमाग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो मछली और अखरोट में मिलता है, एंटीओक्सीडेंट्स जो बेरीज और हरी सब्जियों में मिलते हैं, और बी विटामिन पर चलता है। जंक फूड और शुगर आपके दिमाग में फॉग पैदा करते हैं और मेमोरी को कमज़ोर करते हैं। और आखिर में एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है। ये नए ब्रेन सेल्स के ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है। सिर्फ 20 मिनट की डेली वॉक भी आपकी मेमोरी पावर में एक बड़ा फर्क ला सकती है। चैप्टर 14 एक ट्रेन्ड मेमोरी के फायदे। तो इन सब टेक्निक्स को सीखने का आखिरी फायदा क्या है? ये सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने या लोगों के नाम याद रखने के बारे में नहीं है। ये आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के बारे में है। जब आपकी याददाश्त तेज होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप पब्लिक स्पीकिंग में बेहतर हो जाते हैं क्योंकि आपको अपने पॉइंट याद रहते हैं। आप सोशल सिचुएशन में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि आपको लोग और उनकी बातें याद रहती हैं। आप तेज़ी से सीखते हैं। आप कोई भी नई स्किल, नई लैंग्वेज या नया सब्जेक्ट दूसरों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से मास्टर कर सकते हैं। आपकी लर्निंग कर्व बहुत स्टीप हो जाती है। आपके लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खुल जाते हैं। एग्जाम्पल, एक सेल्समैन जिसने मेमोरी टेक्निक्स सीखी, वो अपने हर क्लाइंट का नाम, उनकी फैमिली डिटेल्स और उनकी पिछली कॉन्वर्सेशंस को याद रखने लगा। उसके क्लाइंट्स को लगा कि वो उन्हें सच में वैल्यू देता है। उसका सेल्स रिकॉर्ड 1 साल के अंदर डबल हो गया। उसकी ट्रेनेड मेमोरी उसका सबसे बड़ा बिजनेस एसेट बन गई। एक ट्रेनेड मेमोरी
आपको एक ज़्यादा अवेयर और प्रेजेंट इंसान बनाती है। आप अपनी ज़िंदगी के पलों को सिर्फ जीते नहीं हैं, उन्हें याद रखते हैं। आपकी ज़िंदगी एक धुंधली यादों के कलेक्शन से बदलकर एक हाई डेफिनेशन मूवी बन जाती है। चैप्टर 15, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। इन सारी टेक्निक्स को जानना एक बात है, पर इन्हें अपनी आदत बनाना बिल्कुल दूसरी बात। अगर आप सिर्फ इस ऑडियो बुक को सुनकर इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। ज्ञान बिना एक्शन के बेकार है। शुरुआत में ये टेक्निक्स स्लो और ऑकवर्ड लग सकती हैं। आपको लगेगा कि इससे तेज तो मैं रट कर याद कर लूं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप गिरते हैं, पर आप कोशिश करते रहते हैं। कंसिस्टेंसी इज की। हर रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अपनी शॉपिंग लिस्ट को लिंक मेथड से याद कीजिए। अपने दोस्तों के फ़ोन नंबरों को मेजर सिस्टम में बदलिए। टीवी देखते समय एड्स में आने वाले ब्रांड नेम्स को अपने मेमोरी पैलेस में रखिए। एग्जाम्पल, एक लड़के ने चैलेंज लिया कि वो हर रोज़ 10 नई इंग्लिश वोकेबुलरी वर्ड्स को विजुअलाइजेशन से याद करेगा। शुरू में उसे 20 मिनट लगते थे। 1 महीने बाद उसे सिर्फ 5 मिनट लगने लगे और 1 साल बाद उसके पास 3650 नए वर्ड्स का एक रॉक सॉलिड मेंटल डिक्शनरी था। छोटी छोटी डेली प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा नतीजा देती है। इन टेक्निक्स को एक बोझ की तरह मत देखिए, इन्हें एक खेल की तरह देखिए। अपनी कल्पना के साथ खेलिए, अपने दिमाग को चैलेंज कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही नेचुरल और एफर्टलेस होता जाएगा। ये आपकी दूसरी आदत बन जाएगी। चैप्टर 16, मेंटल फाइलिंग सिस्टम बनाना। जैसे जैसे आप मेमोरी टेक्निक्स में बेहतर होते जाएंगे, आप पाएंगे कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। अब चैलेंज है उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। आपको अपने दिमाग में एक मेंटल फाइलिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है ताकि आपको पता हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी है। इसका एक तरीका है अलग अलग मेमोरी पैलेस बनाना। एक पैलेस आपकी वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, एक पैलेस आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, एक पैलेस उस नई किताब के लिए जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं। एग्जाम्पल, एक लॉयर को बहुत सारे केसेस और कानून याद रखने पड़ते थे। उसने एक ब्रिलियंट सिस्टम बनाया। उसने अपने शहर की अलग अलग इमारतों को अलग अलग मेमोरी पैलेस बना लिया। क्रिमिनल लॉ से जुड़े केसेस वो कोर्ट हाउस की बिल्डिंग में स्टोर करता था। कॉर्पोरेट लॉ से जुड़े केसेस वो एक ऑफिस बिल्डिंग में स्टोर करता था। अब जब उसे कोई खास केस याद करना होता तो वो दिमाग में बस उस बिल्डिंग में चला जाता था। आप अपने पैक्स को भी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 1 से 10 तक के लोगों के नाम के लिए, 11 से 20 तक ऐतिहासिक तिथियों के लिए। ये आपके दिमाग को एक मैसी स्टोर रूम से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी में बदल देता है। ये एडवांस्ड लेवल की प्रैक्टिस है, पर यह दिखाती है कि एक ट्रेनेड मेमोरी की पोटेंशियल लगभग अनलिमिटेड है। आप अपने दिमाग में एक पूरी दुनिया का नॉलेज ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चैप्टर 17, मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ना। कभी कभी चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई चीज़ याद ही नहीं आती। वो आपकी जुबान पर होती है पर बाहर नहीं आती। इसे मेंटल ब्लॉक कहते हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मेंटल ब्लॉक तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा ट्री करते हैं। आप अपने दिमाग पर दबाव डालते हैं और वो स्ट्रेस में आकर फ्रीज हो जाता है। इसका समाधान कोशिश करने में नहीं, रिलैक्स करने में है। एग्जाम्पल, आप एक एक्टर का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा सोचते हैं क्या नाम था, उतना ही वो नाम आपसे दूर भागता है। अब कोशिश करना छोड़ दीजिए, किसी और काम में लग जाइए और 5 मिनट बाद जब आप शावर ले रहे होंगे तो वो नाम अचानक आपके दिमाग में पॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने कॉन्शियस माइंड का प्रेशर हटा दिया और सबकॉन्शियस माइंड को अपना काम करने दिया। जब भी आपको मेंटल ब्लॉक हो तो रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस लीजिए, किसी और चीज़ के बारे में सोचिए या एक मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। उस चीज़ से जुड़ी कोई और चीज़ याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे वो एक्टर किस फिल्म में था, उसके साथ एक्ट्रेस कौन थी। ये साइड इंफॉर्मेशन
अक्सर में इंफॉर्मेशन का दरवाजा खोल देती है। चैप्टर 18, अपनी कल्पना को आजाद कीजिए। इन सारी टेक्निक्स की नींव एक ही चीज पर टिकी है, आपकी कल्पना, इमेजिनेशन। अगर आपकी कल्पना कमजोर है तो आपकी मेमोरी भी कमजोर रहेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। हम बड़े होते होते अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। हम लॉजिकल और प्रैक्टिकल बन जाते हैं। हम डे ड्रीम करना छोड़ देते हैं। यह हमारी मेमोरी के लिए सबसे बुरी चीज़ है। आपको अपने अंदर के बच्चे को दोबारा जगाना होगा। वो बच्चा जो किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकता था, जो बादलों में डायनासोर देख सकता था। वो बच्चा जो सिल्ली या स्टूपिड दिखने से नहीं डरता था। एग्जाम्पल, हर रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए एक इमेजिनेशन वर्कआउट कीजिए। कोई भी 2 यादृच्छिक शब्द लीजिए, जैसे फ्रिज और बादल, और उनके बीच एक कहानी बनाइए। एक फ्रिज था जिसे ठंडी से नफरत थी, इसलिए वो बादलों के ऊपर जाकर सूरज की धूप सेंकना चाहता था। ये सिली है, पर यह आपके इमेजिनेशन मसल को फ्लेक्स कर रहा है। किताबें पढ़िए, खासकर फिक्शन। ये आपको नई दुनियाओं की कल्पना करने पर मजबूर करती हैं। आर्ट देखिए, म्यूजिक सुनिए, अपने दिमाग को नई नई इमेजेस और आइडियाज से फीड कीजिए। आपकी कल्पना जितनी वाइल्ड होगी, आपकी मेमोरी उतनी ही वंडरफुल होगी। चैप्टर 19, सोने से पहले का सुनहरा घंटा। आपके दिन का सबसे जरूरी समय आपकी मेमोरी के लिए सोने से ठीक पहले का 1 घंटा है। इस समय आपका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है और वो अल्फा ब्रेन वेव स्टेट के करीब होता है, जो लर्निंग और मेमोरी के लिए आइडियल है। इस समय आप जो भी पढ़ते, देखते या सोचते हैं, वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और रात भर आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है। इसे स्लीप लर्निंग का प्रिंसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को एक मुश्किल प्रेजेंटेशन याद करनी थी। उसने रट्टा मारने की बजाय रात को सोने से ठीक पहले 15 मिनट के लिए उस प्रेजेंटेशन को अपने मेमोरी पैलेस में वॉक थ्रू किया। उसने हर पॉइंट को उसकी लोकेशन पर क्लियरली विजुअलाइज किया और फिर वो सो गया। सुबह जब वो उठा तो पूरी प्रेजेंटेशन उसके दिमाग में छप चुकी थी। तो सोने से पहले अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल मत कीजिए, नेगेटिव न्यूज मत देखिए, यह आपके दिमाग में कचरा भर रहा है। इसके बजाय उस इंफॉर्मेशन को रिव्यू कीजिए जिसे आप याद रखना चाहते हैं, या फिर उस गोल को विजुअलाइज कीजिए जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। खुद को सफल होते हुए देखिए। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रात भर काम करने का एक पॉजिटिव मिशन देता है। आपके सोने के घंटे आपके सबसे प्रोडक्टिव लर्निंग आवर्स बन सकते हैं। चैप्टर 20, आप एक मेमोरी एथलीट हैं। अब आपके पास वो सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं जो दुनिया के टॉप मेमोरी चैंपियंस इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी याददाश्त खराब है। आपके पास कोई बहाना नहीं है। पर याद रखिए, एक चैंपियन एक दिन में नहीं बनता। ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है। ये हर रोज अपने दिमाग को एक जिम की तरह देखने और उसे ट्रेन करने का कमिटमेंट है। आपको हर चीज के लिए मेमोरी पैलेस बनाने की जरूरत नहीं है, पर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो उसके नाम पर ध्यान दें। जब आप कुछ नया पढ़ें तो उसे विजुअलाइज करें। जब आप बाजार जाएं तो लिस्ट को लिंक मेथड से याद करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, एक औरत ने अपनी कार की कीज रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक अपनाई। हर बार जब वो कीज कहीं रखती तो वो अपने दिमाग में एक छोटा सा एक्सप्लोजन विजुअलाइज करती, जैसे उसने कीज टेबल पर रखी और टेबल में एक धमाका हो गया। ये सिली था, पर इसने उसे पे अटेंशन करने पर मजबूर किया। उसने फिर कभी अपनी चाबियां नहीं खोई। फोटोग्राफिक मेमोरी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है। ये अपने दिमाग की अनंत क्षमताओं को एक्सप्लोर करने का सफ़र है। आप अपनी मेमोरी के पैसिव विक्टिम नहीं हैं, आप उसके एक्टिव क्रिएटर हैं। अब जाइए और दुनिया को दिखाइए कि एक ट्रेनेड ह्यूमन माइंड क्या कुछ कर सकता है। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए।
रिवायर योर एनजीएस ब्रेन आई बटन और एंड स्क्रीन में उपलब्ध है।